कोरोना के नए वेरिएंट और इनमें बचाव के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने से शरीर में बनी एंटीबॉडीज कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा दे सकती है। हालांकि कई अध्ययनों में लोगों में एंटीबॉडी का स्तर अलग अलग होने की बात कही जा रही है। इसी से संबंधित एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि वृद्ध लोगों में वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज युवाओं की तुलना में कम हो सकती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी वृद्ध लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक एंटीबॉडी एक प्रकार का रक्त प्रोटीन होती है जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होती है और संक्रमण से शरीर की सुरक्षा रखने में मदद करती है। हाल ही में हुए अध्ययन में वैज्ञानिकों का कहना है कि वृद्ध लोगों का भले ही टीकाकरण हो चुका हो, लेकिन इन्हें कोरोना के वेरिएंट के खिलाफ अति संवेदनशील माना जा सकता है। इसका मुख्य कारण उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण न हो पाना है। आइए आगे की स्लाइडों में जानते हैं कि आखिर बुजुर्गों को कोरोना संक्रमण के खतरे से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। एंटीबॉडीज को लेकर उम्र आधारित अध्ययन। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि तमाम उम्र के लोगों में वैक्सीन के बाद शरीर में बनी एंटीबॉडीज के स्तर पर अध्ययन किया गया। OHSU स्कूल ऑफ मेडिसिन में मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के सहायक प्रोफेसर और अध्ययन के वरिष्ठ लेखक फिकाडो तुफुसे कहते हैं कि उम्र दराज लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज का स्तर कम पाया गया है। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि वृद्ध लोगों में भले ही एंटीबॉडी प्रक्रिया कम हो सकती है, लेकिन ऐसे लोगों को भी कोरोना के गंभीर संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षित माना जा सकता है। शोधकर्ता का कहना है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है पर भले ही उनमें कम एंटीबॉडीज हैं, ऐसे लोग भी कोरोना के गंभीर संक्रमण और इससे होने वाली मौत से सुरक्षित माने जा सकते हैं। टीकाकरण नए और संभावित रूप से अधिक और संक्रामक वायरस के भी प्रसार को कम कर देता है। ऐसे में विशेष रूप से वृद्ध लोगों का टीकाकरण काफी आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोग संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। वृद्ध लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आसपास के सभी लोगों का टीकाकरण होना भी बेहद आवश्यक है। संक्रमण को रोकने के लिए ये तरीका अपनाया जाना चाहिए। ये अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने फाइजर वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के 2 सप्ताह बाद 50 लोगों की रक्त में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को जानने के लिए अध्ययन किया। अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि 70 से 82 वर्ष की आयु के लोगों की तुलना में 20 साल के आसपास की आयु वाले लोगों में एंटीबॉडी प्रतिक्रिया लगभग 7 गुना अधिक हो सकती है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि चूंकि उम्र दराज लोगों में एंटीबॉडी प्रतिक्रिया कम हो सकती है, ऐसे में ये लोग संक्रमण के खिलाफ अति संवेदनशील माने जा सकते हैं। प्रोफेसर टफेस कहते हैं कि कोरोना के लिए वेरिएंट के प्रति युवा व्यक्तियों की तुलना वृद्ध लोगों को खतरा अधिक हो सकता है। हालांकि टीका फिर भी काफी हद तक सुरक्षा देने के योग्य है। क्या है अध्ययन का निष्कर्ष? OHSU स्कूल ऑफ मेडिसिन में संक्रामक रोगों के एसोसिएट प्रोफेसर और अध्ययन के सहलेखक मार्सोर कर्लिन ने कहते हैं कि इस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि वृद्ध लोगों के साथ साथ अन्य लोगों का टीकाकरण भी बेहद आवश्यक है। अध्ययनों में ये भी स्पष्ट हो चुका है कि प्राकृतिक संक्रमण की तुलना में वैक्सीनेशन में शरीर में मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। वृद्ध लोगों का टीकाकरण जरूरी है, क्योंकि इससे कोरोना से होने वाला गंभीर खतरा कम हो सकता है। आसपास के लोगों का यदि टीकाकरण हो जाए तो कम एंटीबॉडी प्रतिक्रिया वाले लोगों का भी अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।